नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में हम शीर्ष हानि ज्ञात करने के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये आज के इस लेक्चर में हम लोग एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें क्या है, एक पाइप है जिसका व्यास 300 मिलीमीटर तथा लंबाई 800 मीटर है, जिसमें तेल जिसका विशिष्ट गुरुत्व 0.8 है, 0.45 मीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से इसमें पानी प्रवाहित हो रहा है। ज्ञात करो। पहला हमें ज्ञात करना है घर्षण के कारण शीर्ष हानि, दूसरा बहाव बनाए रखने हेतु शक्ति की आवश्यकता। इसमें गतिमितीय श्यानता 0.3 स्ट्रोक दिया हुआ है। गतिमितीय श्यानता मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.3 स्ट्रोक आपको दिया हुआ है। ये स्ट्रोक क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू का इकाई है। हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक पाइप है जिसका डायमीटर कितना है? 300 मिलीमीटर है। ये मीटर में 0.3 मीटर हो जाएगा। इसके अलावा पाइप की लंबाई 800 मीटर दिया हुआ है। इसमें पाइप में एक तेल ऑयल फ्लो हो रहा है, तो ऑयल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, विशिष्ट गुरुत्व है, एच जी से डिनोट करते हैं। ये दिया हुआ है 0.8। चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था। ये क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है। ठीक है, और इस पाइप में जो तेल प्रवाह हो रहा है उसका विसर्जन कितना है? 0.45 मीटर क्यूब पर सेकेंड। प्रति इकाई समय में इतना तेल इसमें फ्लो हो रहा है किसी बिंदु से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके अलावा और क्या दिया हुआ है? न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया है 0.3 स्ट्रोक है। इसको आप मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। एसआई इकाई क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एक स्ट्रोक बराबर होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसको 10⁻⁴ से गुना करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का इकाई है, याद रखिएगा। एक स्ट्रोक बराबर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है घर्षण के कारण शीर्ष हानि। ठीक है, शीर्ष हानि कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे दो फार्मूला होता है, चेजी और डार्सी, है ना। चेजी कांस्टेंट दिया हो तो हम चेजी सूत्र यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेजी कांस्टेंट नहीं दिया है तो हम डार्सी इक्वेशन यूज करेंगे। डार्सी सूत्र क्या होता है? एच एफ हेड लॉस इज इक्वल टू 4 इंटू एफ इंटू एल इंटू बी का स्क्वायर अपान डी इंटू 2G, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे एफ दिया नहीं है, हमें न्यू का मान दिया है, तो रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करके एफ कैलकुलेट करेंगे। एल दिया हुआ है, ये वी भी नहीं दिया है ना, वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्यू का यूज़ करके हम वी निकाल लेंगे, और ये डी जो है डायमीटर दिया हुआ है इस तरीके से। तो फ्रिक्शन फैक्टर एफ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? रेनॉल्ड्स नंबर आर ई, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म में क्या होता है? ये रो वी डी अपान न्यू होता है। वी नहीं पता है, वेलोसिटी। ठीक है, हमें डी पता है, न्यू पता है, तो वेलोसिटी हम पहले निकालेंगे। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूटी इक्वेशन से वेलोसिटी क्या होगा? वेग, कैपिटल वी बराबर क्यू अपान ए होगा। क्यू दिया हुआ है, क्यू क्या है? डिस्चार्ज है 0.45, और एरिया π/4 इंटू डी का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें वेलोसिटी का मान मिलेगा 6.366 मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से हम रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। रेनॉल्ड नंबर हमें कितना मिलेगा, 63660, ये रेनॉल्ड नंबर हमें मिलेगा। अब ये नंबर क्या है, 4000 से बड़ा है। 4000 से बड़ा है तो फ्रिक्शन फैक्टर F इज इक्वल टू क्या होगा, 0.079 बटा RE का घात 1/4। RE का मान 63660 आप रखेंगे तो F का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 0.005। इस तरीके से ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे आप डार्सी सूत्र का यूज़ करके HF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। HF 4 इंटू F 0.005 इंटू L 800 मीटर इंटू V हमने कैलकुलेट किया 6.366 का स्क्वायर अपान D 0.3 इंटू 2G 2 इंटू 9.81 ये होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो HF का जो मान है ये हमें प्राप्त होगा 110.16 मीटर। ये हेड लॉस है तेल में होने वाला, है ना, घर्षण के कारण हेड लॉस इतना होगा, शीर्षानी इतना होगा। ठीक है, दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, आवश्यक शक्ति। इसमें इतना हेड लॉस हो रहा है तो बहाव को बनाए रखना है, इतना फ्रिक्शन आ रहा है ना, तो बहाव को बनाए रखना है तो आवश्यक शक्ति की ज़रूरत होगा। तो कितना रिक्वायर्ड पावर की ज़रूरत होगा फ्लो को मेंटेन करने के लिए। इसके लिए सीधा सीधा इक्वेशन है, पावर P इज इक्वल टू होता है ρg HF/Q अपान 1000। इस इक्वेशन को आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन आता कहाँ है, जब हम पावर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये होता है पावर इज इक्वल टू ρg HF इंटू Q अपान 1000। इसका इकाई होता है किलोवाट में। रो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या हो जाएगा, ऑयल का डेंसिटी गुरुत्वीय स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वाटर का डेंसिटी मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेंसिटी आ जाएगा 800। जी का मान पता है, HF हमने कैलकुलेट किया है 110.16 और Q भी पता है 0.45 बटा 1000। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो पावर का वैल्यू क्या मिलेगा, 389.04 किलोवाट। ये आपका आवश्यक शक्ति पावर की वैल्यू है जो इस प्रवाह को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना है, हेड लॉस भी, और अगर पावर आपको पूछते तो इस इक्वेशन का यूज़ करके। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 4 है। एक तेल जिसका आपेक्षिक गुरुत्व है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 तथा श्यायनता 0.06 पॉइस है। अब यहाँ पे 0.06 पॉइस दिया है, मतलब ये क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू का वैल्यू दिया है ना। वह 200 मिलीमीटर की व्यास वाली पाइप से 60 लीटर प्रति सेकंड की दर से बह रही है। घर्षण के कारण शेष हानि की गणना कीजिए। जबकि पाइप 500 मीटर लंबी है, उस बहाव को बनाए रखने के लिए लगने वाले शक्ति की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी हम पावर कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो तेल है, तेल का स्पेसिफिक ग्रेविटी Hg दिया है 0.9, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा तेल का, इसको पानी के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 900 kg पर मीटर क्यूब मिलेगा। ठीक है, श्यायनता डायनेमिक विस्कोसिटी दिया है, श्यायनता 0.06, क्योंकि पॉइस है, स्ट्रोक होगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा। अब पॉइस है मतलब वो डायनेमिक विस्कोसिटी है, और इसको आप SI इकाई में कन्वर्ट करोगे तो 0.06 बटा 10 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में आपको मिलेगा, क्योंकि एक पॉइस बराबर क्या होता है, 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, अब पाइप का व्यास जो है 200 मिलीमीटर है, मीटर में 0.2 मीटर हो जाएगा ये, है ना।
इसमें डिस्चार्ज कितना है, 60 लीटर प्रति सेकेंड है ना। लीटर है तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.06 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, शीर्ष आने की गणना करना है यदि पाइप की लंबाई क्या है, एल दिया है 500 मीटर। ठीक है, इस तरीके से ये सारे वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले हमें डार्सी सूत्र का उपयोग करना है क्योंकि चेजी कांस्टेंट नहीं दिया है। सूत्र से घर्षण के कारण होने वाली शीर्ष हानि ज्ञात करनी है। क्या होता है, एच एफ इज इक्वल टू 4 इंटू एफ इंटू एल इंटू बी का स्क्वायर अपान डी इंटू 2g। ये होता है। एफ की वैल्यू नहीं दी हुई है, वी की वैल्यू भी नहीं दी हुई है, तो वी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं प्रवाह का वेग क्यू अपान ए के फॉर्मूले से। क्यू कितना दिया हुआ है 0.06 और एरिया π/4 इंटू डी का स्क्वायर होगा। डी हमें पता है 0.2 का स्क्वायर। यहाँ से वेग भी हमें मिल जाएगा 1.91 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर आप कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि एक कैलकुलेट करना है। रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड संख्या आर ई म्यू के टर्म में रो वी डी अपान म्यू। यहाँ पे रो जो दिया हुआ है ऑयल के लिए है, याद रखिएगा, वाटर का नहीं रखना क्योंकि हमारे पास ऑयल फ्लो हो रहा है। तो आर ई का वैल्यू आप रखेंगे, ये आपने 900 है, भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 1.91, डी 0.2 और म्यू दिया हुआ है 0.06 अपान 10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर ई की वैल्यू कितना मिलेगा, 57300। ये रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो कि क्या है 4000 से बड़ा है। 4000 से बड़ा है तो क्या होगा, फ्रिक्शन फैक्टर एफ की वैल्यू 0.079 बटा आर ई का घात 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप आर ई की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो 0.0051 ये आपको मिलेगा फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू। अब एच एफ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, 4 इंटू फ्रिक्शन फैक्टर का मान 0.0051, एल भी पता है लंबाई 500 मीटर, भी हमने कैलकुलेट किया 1.91 का स्क्वायर अपान डी 0.2 इंटू 2 इंटू जी 9.81। इसको आप सॉल्व करेंगे तो घर्षण के कारण होने वाली हानि हमें मिलेगा 9.48 मीटर। इस तरीके से ये आपको वैल्यू मिल जाएगा घर्षण के कारण होने वाला हानि। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है बहाव को बनाए रखने के लिए आवश्यक शक्ति कितना चाहिए। लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा था शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, रोजी एच एफ क्यू अपान 1000 किलोवाट में। रो हमें पता है तेल के लिए 900, जी 9.81 होता है, एच एफ कैलकुलेट किया है 9.48 और क्यू हमें दिया हुआ है 0.06 अपान 1000। इसको आप सॉल्व करेंगे तो पावर की वैल्यू क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 5.02 किलोवाट। इस तरीके से इतना पावर की ज़रूरत होगा ऑयल के बहाव को जारी रखने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम यदि हमें शीर्ष हानि ज्ञात करना हो साथ ही साथ पावर ज्ञात करना हो, है ना। शीर्ष हानि डार्सी इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है, अब पावर कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।